नमस्कार दोस्तों। क्या आपने अपने बुजुर्गों पर ध्यान दिया है अपने घर में या आसपास कि वो ज़्यादातर समय थके थके और कमज़ोरी महसूस करते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कई महीनों से बीमार है और वो थके थके से रहते हैं। थोड़ा सा काम करने के बाद उनकी सांस फूल जाती है और जबकि वो पूरे दिन आराम करते रहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो थके थके हैं, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि भाई ये उम्र का वजह से हो रहा है और बुढ़ापे में तो ऐसा होता ही होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में, इसके वैज्ञानिक और मेडिकल और मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है उसके बारे में बात करेंगे। जो ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में तो कमजोरी और मतलब थकान होती होती है, ये बिल्कुल भी विश्वास है, ये गलत है। ये एक रोगों का संकेत है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, शरीर जो है उम्र से ज्यादा बूढ़ा नहीं होता है, वो बूढ़ा होता है गलत लाइफ स्टाइल से, गलत सोच से, गलत आदतों से। और जो जो उम्र बढ़ती है तो जो ये थकान प्रकट होती है, लेकिन बुजुर्ग इसको नजरअंदाज कर देता है, फिर वो रोगों की चपेट में आ जाता है। तो जो ये शरीर संकेत देता है कमजोरी का, थकान का, ये रोगों का कारण होता है। तो मेडिकल साइंस कहती है कि जो ही आदमी बुढ़ापे के अंदर जो ये थकान और कमजोरी महसूस करता है तो उसके अंदर एनीमिया की बीमारी यानी खून की कमी पैदा हो जाती है और इस कारण से वो हमेशा थका थका, बुझा बुझा और कमजोर सा दिखाई देता है। उसका काम करने को दिल नहीं करता, ना उसका कोई कंसंट्रेशन रहता है, चिड़चिड़ा बना रहता है। तो अनीमिया, खून की कमी से शरीर में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है और इसका मुख्य कारण जो मेडिकल साइंस बताती है वो बताती है कि इसके अंदर विटामिन B12, विटामिन डी और आयरन की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर थकान और कमजोरी रहती है। तो आजकल इसका जो है बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है। अपना टेस्ट करवाइएगा कि आपके अंदर B12, विटामिन डी, आयरन की, थायराइड का टेस्ट करवाने, ये छोटे छोटे टेस्ट हैं और आजकल इसकी बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट और दवाइयां हैं। कुछ ही समय के अंदर उनको आप यूज करिएगा और जल्दी रिकवरी हो जाएगी। आप अपना जीवन बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी गुजार सकते हो। दूसरा कारण है कि जो ये औरतें होती हैं, इनकी हमारे देश के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इनके अंदर जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, असंतुलन से उनके अंदर बहुत से मानसिक विकार पैदा हो जाते हैं। उनका मूड स्विंग हो जाता है, उतार चढ़ाव रहता है। कभी वो जो है खुश रहती है, कभी बिल्कुल निराश और हताश हो जाती है। किसी किसी के सर के अंदर दर्द रहता है, किसी किसी औरतों को रात को ज़्यादा पसीना आता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और जो उनका मूड स्विंग होता है तो परिवार के लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, खुद उसकी समझ में नहीं आता है। तो इसका भी बहुत छोटा सा टेस्ट करवा करके क्या शरीर के अंदर डेफिशिएंसी है, और इसका भी आजकल हमारे देश के अंदर एलोपैथी के नहीं, आयुर्वेदिक के भी बहुत अच्छे अच्छे इलाज हैं। और जब आप अच्छे हो जाओ तो अपने डाइट के ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस करके एक संतुलित आहार लेकर के बुढ़ापे में जब तक जियो तब तक हैप्पी हेल्दी रह सकते हो। और सबसे जो मुख्य कारण है ये है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर एक दिमाग में बैठा लिया है कि बुढ़ापे में तो बीमार होना ही होना है। और साइकोलॉजी कहती है कि नथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू एक्सेप्ट योर ओन बिलीफ। जो एक धारणा बना लेते हैं, जो विश्वास बना लेते हैं, जो हमारा अकीदा हो जाता है कि बुढ़ापे में तो हमें दुख और कमजोरी सहना ही सहना है, यह ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी धारणा को, अपने विश्वास को बदलिएगा, क्योंकि जो आपकी आज समस्या है वो आपकी विश्वास के कारण है। ज्यादातर बुजुर्ग हमारे देश के अंदर जो है 99% ये सोचते रहते हैं कि जो है अब तो मैं कमजोर हो गया हूँ, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं बेकार हो गया हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। और हर समय वो नेगेटिव बातें सोचता रहता है और ना उसको अपना कोई नया करियर पर ध्यान देता है और ना ही उसका कोई मोटो होता है, उद्देश्य होता है, कोई वजह होती है।
ना उसका किसी अपने प्रोग्रेसिव चीज़ों के ऊपर कोई कंसंट्रेशन होता है, और इस तरह से जो है वो ना उसका कोई अपने जीवन के प्रति उत्साह रहता है, ना उसके पास कोई उम्मीद रहती है, और वो हर समय नेगेटिव सोचता रहता है। तो जो साइकोलॉजी बोलती है कि भाई जैसा आप विश्वास करोगे वही आपको बर्बाद कर देता है, और इस तरह से ये सोच है ये उसको और जल्दी बुढ़ापा में रोगों से ग्रस्त कर देती है, और वो इस दुनिया से कमजोरी में और थकान महसूस करता करता अपने परिवार के लिए भी समस्या बन करके जल्दी इस दुनिया से चला जाता है। हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ज़्यादातर जो आजकल बुजुर्ग महिलाएं हैं वो जो है गृहिणी का या हाउसवाइफ का, होममेकर का जो है उन्होंने जीवन जिया है। तो पुराने समय के अंदर एक ज्वाइंट फैमिली थी, उस समय उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, तो उस समय परिवार की जो स्थितियां थी वो दूसरी थी। उस समय कोई न कोई साथ में बैठा रहता था, सपोर्ट कर देता था। इस तरह से जो आज की महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, जो ये उम्र बढ़ती है इससे जो है बुढ़ापा नहीं बढ़ता है। बुढ़ापा बढ़ता है हमारी गलत जो है धारणाओं से, विश्वास से, और जो हमारी गलत लाइफ स्टाइल है, गलत आदतें हैं, उनको आप बदलिएगा, अपने विश्वास को पॉजिटिव रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बुढ़ापे के अंदर यदि आप एक हैप्पी, हेल्दी और हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुशहाल बुढ़ापा जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपना एक पर्पज ऑफ लाइफ बनाइएगा। जिसका बुजुर्ग का कोई पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वो ज़्यादा बीमार नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता और थकान महसूस नहीं करता है। वो हमेशा बिल्कुल एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि उसने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जो वो न्यूट्रिशनल मील भी खाता है, अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाता है, मुस्कुराता रहता भी है, अपने परिवार को, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहता है, खुद भी एक सुकून का जीवन जीता है। आज तो बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्गों को जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को मतलब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।